बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है उसका आगाज 14 दिसंबर को होगा और पहला टेस्ट मैच जो है वो पर्थ के अंदर खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम जनाब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। आज पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इंडोर प्रैक्टिस सेशन जो है वो किया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और जनाब जो आउटडोर प्रैक्टिस सेशन है वो कर नहीं सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि जो एक मजबूत ऑस्ट्रेलियन टीम है इसको शिकस्त से 2-4 करना है और इसी के बारे में टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इंडिकेशन दिया था कि जनाब इस दफा हम तारीख जो है वो बदलने जा रहे हैं। तो तारीख को बदलने के लिए जनाब आज जो इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया गया है इसमें तकरीबन सारे खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की जनाब जो ट्रेनिंग है वो इंडोर की गई। तो अब जनाब दूसरी जानिब जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने पहले टेस्ट मैच के लिए जो 14 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया का 14 रुकनी स्क्वाड सामने आते ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर से जो ऑस्ट्रेलवी ओपनर बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि जनाब इनको इस सीरीज के अंदर क्यों सिलेक्ट किया गया है। और ये जो बातें की जा रही हैं ये कोई आम इंसान नहीं कर रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने वाले मिचेल जॉनसन जो हैं वो जनाब इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और ऑस्ट्रेलवी चीफ सेलेक्टर जो हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं और कैटेगोरिकली उन्होंने डेविड वार्नर को टीम से निकालने की जो बातें हैं वो की हैं और क्यों की हैं, उसके पीछे कौन सी कंट्रोवर्सी है। 2018 में डेविड वार्नर ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से अभी तक जो ऑस्ट्रेलवी प्लेयर्स हैं वो जनाब डेविड वार्नर को रिस्पेक्ट नहीं देते। सो ऑल इन ऑल इस वक्त ऑस्ट्रेलवी टीम और डेविड वार्नर के हवाले से क्या जनाब ऑस्ट्रेलवी प्लेयर्स बातें कर रहे हैं ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा वहाब रियाज साहब ने एक खुशखबरी सुनाई है, वो खुशखबरी क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। मोहम्मद हफीज जो एज अ प्लेयर जनाब जब खेलते थे तो उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि जो टेंटेड प्लेयर्स हैं यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर धब्बा लगवाया हुआ है उनके साथ नहीं खेलना। तो अब चूंकि उन्होंने एक टेलीफोनिक कॉल जो है वो मोहम्मद आमिर को की थी, लेकिन उनके उस कॉल टेलीफोनिक के बाद आमिर जो है उन्होंने तो अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ली, लेकिन सलमान बट को जो सिलेक्शन पैनल है उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो उसके हवाले से भी मोहम्मद हफीज के ऊपर उंगलियां उठी थी। सो अब एक रिपोर्ट जो आई है उसमें एक इंकिशाफ किया गया है कि मोहम्मद हफीज जो हैं उनको बाईपास करने की कोशिश की जा रही थी। सो मोहम्मद हफीज का क्या रिस्पांस था यह भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब अहमद शहजाद, और यही खुशखबरी जो है वो वहाब रियाज ने भी सुनाई है। अहमद शहजाद इस नेशनल T20 कप और उससे पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन 2023 जब खेला गया तो उसके अंदर बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान ने जनवरी के अंदर 5 T20 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं और इन T20 मैचेस के लिए कहा जा रहा था कि अहमद शहजाद जो हैं वो पाकिस्तान के जो रेगुलर ओपनर्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने भी आपके साथ अहमद शहजाद के जो स्टैट्स हैं वो शेयर किए थे और इसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बातें चल रही थी वो भी शेयर की थी कि अहमद शहजाद जो हैं उनका कमबैक हो सकता है, क्योंकि जो सिलेक्शन पैनल बना है वो अहमद शहजाद के काफी क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो तस्वुर किए जाते हैं। और अगर आपने उमर अकमल और शुएब मलिक को जनाब टीम के अंदर इंक्लूड करना है तो फिर इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस देने के बाद आप अहमद शहजाद को निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब खुशखबरी ये आई है कि फिल फॉर अहमद शहजाद जो हैं उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी नहीं हो रही। दौरे न्यूजीलैंड पर अहमद शहजाद जो हैं उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और वहाब रियाज ने जो गुज़श्ता शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यह बोलना कि वो अहमद शहजाद के साथ कराची में जाकर बात करेंगे इंडिकेट कर रहा था कि जनाब फिलहाल अहमद शहजाद जो हैं वो पाकिस्तान का जो करंट सिलेक्शन पैनल है उसके प्लान्स में शामिल नहीं है। इसके अलावा साहबजादा फरहान जिन्होंने जनाब पिछले और इस डोमेस्टिक सीजन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उनके हवाले से यह है कि अगर वो PSL के अंदर परफॉर्म कर
के बेहतर तो फिर जनाब उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। T20 टीम की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं जनाब, पाकिस्तान जो है वो तारीख को रीराइट करने की बातें कर रहा है। मुझे पता है आप डेविड वार्नर के हवाले से जो बातें चल रही हैं वो सुनना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो तारीख के धारे को बदलने की बातें कर रहा है ना, तो तारीख पर निगाह डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने जनाब अब ये जो सीरीज 14 दिसंबर को शुरू होगी, इससे पहले 13 दौरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के किए हैं और 13 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान खेल चुका है। 10 दफा जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उसने जनाब ये सीरीज अपने नाम की, जबकि 3 दफा जो सीरीज है वो ड्रॉ हुई। यानी कि अभी तक पाकिस्तान जब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर खेलना शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट सीरीज जो है वो अपने नाम नहीं की। 1964 में पाकिस्तान पहली दफा ऑस्ट्रेलिया का विजिट करता है, एक टेस्ट मैच वहां पर खेला जाता है और ये टेस्ट मैच जो है ये ड्रॉ हो जाता है। फिर 1972 में पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस जो है वो खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है और अगेन ये सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। फिर 1976 में पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, एक एक से ये जो सीरीज है ये ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद 1978 में पाकिस्तान जाता है, 2 मैचेस की ये सीरीज होती है, 1-1 से जनाब ये सीरीज जो है वो ड्रॉ हो जाती है। उसके बाद 1981 में पाकिस्तान जो है वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, 3 मैचेस की ये सीरीज होती है, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस सीरीज को अपने नाम कर लेता है। फिर 1983 में पाकिस्तान 5 मैचेस की जो सीरीज है वो खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, 3 मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं और 2-0 से ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये सीरीज अपने नाम कर लेता है। फिर 1989 में पाकिस्तान 3 मैचेस की जो सीरीज है वो खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, 2 मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं और 1-0 से ऑस्ट्रेलिया जो है वो अगेन इस सीरीज को विन कर लेता है। फिर 1995 में पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, 3 मैचेस की ये सीरीज होती है, 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीतता है, 1 मैच पाकिस्तान जीतता है और 2-1 से ये सीरीज जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने नाम कर लेता है। और यही जनाब 1995 में जो पाकिस्तान ने 1 मैच खेला था, जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, टिल टुडे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही मैच जो है वो जीता हुआ है। फिर 1999 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाता है, 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्लीन स्वीप कर लेता है। फिर 2004 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप कर लेता है। फिर 2009 3 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया 3-0 से क्लीन स्वीप। फिर 2016 में 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को भी अपने नाम करता है। और फिर 2019 में पाकिस्तान ने जनाब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया विजिट किया था और 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने नाम कर लेता है। और अब 14वीं सीरीज जो है वो जनाब 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। और अगर जो पास्ट के मैचेस हैं उनको देखा जाए तो फिर तो अभी से अब पाकिस्तान को राइट ऑफ कर देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जो मात है वो नहीं दे सकता, क्योंकि 2019 में मार पड़ी और बड़ी बुरी पड़ी, 2016 में बड़ी बुरी मार पड़ी, 2009 में पड़ी, 2004 में पड़ी, 1999 में पड़ी। ये 5 लास्ट सीरीज हैं। क्लीन स्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा। तो इस वजह से जनाब जो मैं राय देने पर मजबूर हो रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान जनाब इस सीरीज में एक मैच भी जीत जाए तो वो बड़ी जनाब पाकिस्तान के लिए फख्र की बात होगी। और सीरीज जीतना तो जनाब दूर दूर अभी फिलहाल तो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद जनाब जो डेविड वार्नर के हवाले से बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान ने तो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जनाब अपना आज 14 रुकनी जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया। इसमें कप्तान है पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड जो है उनको बुलाया गया है, एलेक्स कैरी विकेटकीपर के तौर पर खेलेंगे, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लैम्बिशने, नेथन लायन, मिचेल मार्च, लांस मोरिस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर। और ये जो लेट इंडक्शन हुई है ना लांस मोरिस की, इनके हवाले से डराया जा रहा है कि जनाब पर्थ की विकेट तो वैसे ही तेज तरीन विकेट कही जाती है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। सो यहाँ पर जो लांस मोरिस हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं और पाकिस्तान के कानून से वो शू की आवाज़ें आती हैं ना, ऐसी आवाज़ आएंगी जब जनाब ये बाउंसर जो है वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को डालेंगे। अच्छा, इसमें जनाब इनिशियली जो डेविड वार्नर हैं उनका नाम नहीं था और यह कहा जा रहा था कि डेविड वार्नर को पिक नहीं किया गया, लेकिन लेटर ऑन उनका नाम जो है वो सामने आता है। और जैसे ही उनका नाम सामने आता है तो फिर मिचेल जॉनसन जो है
वो जनाब एक आर्टिकल ऑस्ट्रेलवी न्यूज़पेपर के ऊपर लिखते हैं, संडे कॉलम जनाब इनके नाम से छपता है द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां पर जनाब जो मिचेल जॉनसन है वो कहते हैं इट्स बीन 5 years एंड डेविड वार्नर हैज स्टिल नेवर रियली ओन्ड द बॉल टेम्परिंग स्कैंडल। यानी कि 2018 में जो सैंड पेपर कंट्रोवर्सी हुई थी, सैंड पेपर जनाब फिक्सिंग स्कैंडल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ करते हुए पकड़ा गया था। कैमरन बेनक्राफ्ट इनके ओपनर होते थे, वो जनाब रगड़ रहे थे रेगमार के साथ बॉल को, और बाद में जो कैमरा है उसने कॉट किया। स्टीव स्मिथ जो है उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी, डेविड वार्नर वाइस कप्तान थे, और कैमरन बेनक्राफ्ट के ऊपर बैन लगा, बल्कि इन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगा था। एक साल तक ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, और फिर कोच जो थे उनको भी जनाब रुखसती पर जाना पड़ा, और हालांकि उनके बारे में ये कहा गया कि उनको मालूम नहीं था, लेकिन अंदर से जो ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने बातें लिखी थी वो ये कह रहे थे कि जनाब सब प्लेयर्स जो थे वो इस बारे में जानते थे, और चूंकि ये तीनों ज्यादा करीब से मुलव्वस थे इसलिए इनके ऊपर पाबंदी लगी थी। लेकिन आज तक जो सैंड पेपर कंट्रोवर्सी है इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया डेविड वार्नर ने, और इसी जानिब जो इशारा है वो मिचेल जॉनसन ने किया। और फिर कहते हैं आर वी एज वी प्रिपेयर फॉर डेविड वार्नर्स फेयरवेल सीरीज कैन समबडी प्लीज टेल मी व्हाई। कहते हैं कि जनाब डेविड वार्नर ने तो जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट है उसको बदनाम किया हुआ है, तो फिर हम जनाब उनकी जो फेयरवेल सीरीज है इसके लिए तैयार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? फिर व्हाई अ स्ट्रगलिंग टेस्ट ओपनर गेट्स टू नॉमिनेट हिज ओन रिटायरमेंट डेट, कि एक स्ट्रगलिंग ओपनर जो है वो अपनी रिटायरमेंट डेट खुद कैसे अनाउंस कर सकता है। आप अगर डेविड वार्नर के कैरियर को देखें ना तो इसमें तो बड़ा शानदार कैरियर नजर आता है कि 2011 में इनका डेब्यू होता है, 2023 तक जनाब इन्होंने 109 मैचेस खेले, 199 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बैटिंग की, 8 दफा नॉट आउट रहे, 8,487 रन जो हैं वो ये स्कोर कर चुके हैं, 335 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 44.43 की इनकी एवरेज है, और जनाब 25 सेंचुरी इनके खाते में है, 36 50s इन्होंने बनाई, और 12 दफा ये जीरो के ऊपर आउट हुए। इस कैरियर पे देखें तो फिर तो ये स्ट्रगलिंग ओपनर नजर नहीं आते। लेकिन अगर इनके पिछले 20 मैचेस देखें और 2022 से लेकर 23 तक, तो इन 20 मैचेस में 36 दफा इन्होंने बैटिंग की, 1 दफा नॉट आउट रहे, और 936 रन सिर्फ इन्होंने बनाए, और 26.74 की इनकी एवरेज थी, 200 इनका हाईएस्ट था, और 1 सेंचुरी और 4 50 जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं लास्ट 20 मैचेस में, या फिर ये कह लें कि 36 इनिंग्स के अंदर। इस वजह से जो मिचेल जॉनसन है वो ये कह रहे हैं कि भाईजान डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि आप उनको टीम के अंदर जनाब खिलाएं, और वो खुद से कहें कि जनाब मैं एक बड़ा हीरो हूं और मुझे हीरो की तरह जो सेंड ऑफ है वो मिले। इसीलिए उन्होंने कहा कि फिल फॉर जो डेविड वार्नर है उनको टीम से साइडलाइन कर देना चाहिए, उनको सेंड ऑफ नहीं देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जहां पर 2018 में जनाब जो इशू है वो हुआ था, वो अभी तक इसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि दूसरे एंड पर यह बात की जाती है कि सजा मिली थी, वो सजा उन्होंने भुगती, इसलिए उनका जो पास्ट है वो क्लियर हो चुका है। हालांकि सलमान बट ने भी एक्सेप्ट किया था बाद में कि वो जनाब फिक्सिंग के अंदर मुलविस थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो सिलेक्टर्स की लिस्ट है, कंसल्टेंट की लिस्ट है, अगर मैं सिलेक्टर्स भी ना कहूँ, सिलेक्टर के कंसल्टेंट की लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड किया था, लेकिन फिर वहाब रियाज साहब जो है उन्होंने इस नाम को विड्रॉ कर लिया। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो इस नॉमिनेशन को लेकर जनाब बड़े पीसीबी के साथ जनाब इख्तलाफ रखते थे, और वो बातें कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान हुई कि जिसकी वजह से वहाब रियाज ने पहले ही उनका नाम जो है वो विड्रॉ कर लिया। ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज जनाब इस अपॉइंटमेंट को लेकर बड़े नाराज थे। तो हफीज साहब अगर आप इस अपॉइंटमेंट को लेकर नाराज थे तो फिर आपने मोहम्मद आमिर को कॉल क्यों की थी? फिर मोहम्मद आमिर तो रिटायरमेंट ले चुके थे, आप कहते कि ठीक है भाई लीग्स खेलें, हमारे पास बॉलर्स की कमी नहीं है। अगर आप मोहम्मद आमिर को कर सकते हैं तो फिर सलमान बट का क्या कसूर है? या फिर जनाब जो क्रिकेट लवर्स हमारे मोहम्मद आमिर को टीम के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर सलमान बट को क्यों नहीं?
क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक की फिक्सिंग के हवाले से जनाब हम ये कहेंगे नहीं नहीं वो पाकिस्तान की जरूरत है, और एक का जो ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड है उसको हम कहेंगे नहीं जनाब ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड का हमने क्या करना है, ये हमें क्या प्लेयर्स ढूंढ कर देगा, ये तो खुद फिक्सिंग के अंदर मुलविस था। सो मोहम्मद हफीज़ का भी डबल स्टैंडर्ड है, और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है जो हम जैसे लोगों से मिलकर बनती है, हमारे भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जो हमारी आंखों को और दिल को अच्छा लगता है, उसके जितने मर्जी काले कारनामे हों, हम कहते हैं कि कोई जनाब ऐसी बात नहीं है, हम उनके काले कारनामों पर और उनके जो बैड करैक्टर है उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी आंखों को अच्छा ना लग रहा हो, चाहे वो जितना मर्जी बाद में अच्छा बन चुका हो, तो हम कहते हैं कि नहीं जनाब ये जो शेकी करैक्टर है उसका मालिक है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।